बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकार अब्बास और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वकार साही। आज की वीडियो में हम पुर्तगाल के हर फन मौला काम यानी एग्रीकल्चर जॉब्स के मतलब बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एग्रीकल्चर जॉब्स के कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि नॉर्मल तो हर बंदे को पता है कि एग्रीकल्चर जॉब्स अवेलेबल है, एग्रीकल्चर जॉब्स मिल जाती है। एग्रीकल्चर की जो जॉब है वो थोड़ी मुश्किल होती है, ये तो तकरीबन हर बंदे को पता होता है। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर का काम आते ही स्टार्ट करते हैं तो उससे टेक्निकली आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इमिग्रेशन में आपको उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, आज इन चीजों पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी लाजम कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजम प्रेस किया करें ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। एग्रीकल्चर यानी जिसको ज़राअत का काम कहते हैं, पूरे यूरोप में ही इसको मुश्किल तस्वर किया जाता है। जमीनों में काम करना होता है, मेन सिटी से 200-300 किलोमीटर दूर रहकर आपको काम करना पड़ता है, और जहां पर जिस एरिया में भी आप काम कर रहे हैं उसमें कोई गांव है, सिटी है, उससे भी आप 30-40-50 किलोमीटर अंदर एग्रीकल्चर जो लैंड होती है, जो जमीनें हैं, उसके अंदर ही कंटेनर या कैबिन लगाए होते हैं उन्होंने मोस्टली, वहां पर ही आपको रहना पड़ता है। वीकेंड्स में आपको मार्केट्स में आकर अपनी जो जरूरत की अशिया है वो खरीद कर लेकर जानी पड़ती है। तो इस वजह से लोग एग्रीकल्चर की जॉब से मोस्टली कतराते ही हैं। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि अगर आप आते ही बगैर टाइम वेस्ट किए 2-4 या 6 महीने के लिए एटलीस्ट एग्रीकल्चर की जॉब स्टार्ट कर लेंगे, जॉब करेंगे, तो उसका आपको इमिग्रेशन प्रोसेस में कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो नंबर 1 जो आपको चीज समझने की जरूरत है, आप पुर्तगाल में आते हैं, आपको यहाँ पर किसी शॉप पे जॉब मिल जाती है, रेस्टोरेंट देसी पे या किसी मिनी मरकादो जिसको ग्रोसरी शॉप कहते हैं उस पे जॉब मिल जाती है। तो यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो ये है कि मालिक आपको बोलता है कि हम आपको 1-2 महीने चेक करेंगे, अगर आपने काम अच्छा किया तो आपका हम कॉन्ट्रैक्ट लगाएंगे, अदरवाइज हम आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर मोस्टली लोग यही बात करते हैं, लेकिन इस बात का मतलब दूसरे लफ्जों में जवाब ही होता है, वो अपना बेनिफिट निकालते हैं और 2-3 महीने के बाद आपको बोलेंगे कि सॉरी अभी हमारे पास काम नहीं है, और फिर उनको नया बंदा मिल जाता है तो उसके साथ भी वो फिर 2-3 महीने निकाल लेते हैं। तो इस तरह आपको सिटी में जहां पर भी आप काम करेंगे तो बड़ा रेयर केस है कि आपको काम शुरू करते ही फौरन कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। लेकिन ज़राअत के काम में सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि वहां पर अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगा होगा तो कंपनी आपको काम पे ही नहीं भेजेगी, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है सेफ का भी और जो एसीटी डिपार्टमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का उसका भी। तो जिस बंदे का वहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगा होता उसकी वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा फाइन हो सकते हैं। इसलिए ज़राअत में जब भी आप जाएंगे तो आपका पहले कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, उसके बाद आपको वो काम पर भेजेंगे। इस वक्त मसले बने हुए हैं, लोगों के गलत कॉन्ट्रैक्ट लगे हुए हैं, 2 नंबर कॉन्ट्रैक्ट लगे हुए हैं, कंपनीज बंद पड़ी हुई थी उनके कॉन्ट्रैक्ट लगे हुए हैं, अभी उनकी फाइलें कैंसिल हो रही हैं। आज मैं किसी ग्रुप में एक ईमेल पढ़ रहा था कि सेफ की तरफ से उसको ये ईमेल रिसीव हुई है कि हमने आपका टीआरसी कैंसिल कर दिया है। तो इन तमाम मसाइल से बचने का बेहतर हाल ये है कि आप आते ही अगर एग्रीकल्चर जॉब स्टार्ट कर देंगे तो आपको जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर आप अपनी फाइल लॉक करवाएं। और दूसरे नंबर पर जो मेन बेनिफिट होगा कि आपके कॉन्ट्रैक्ट लगते ही कंटिन्यूसली आपके 5-6 टैक्स भी चले जाएंगे। ये चीज आपकी फाइल को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देगी। आप 2-4-6 महीने एग्रीकल्चर में काम करें, उसके बाद आप काम साथ साथ तलाश करते रहें, जब कोई अच्छा काम आपको मिल जाए तो एग्रीकल्चर का काम छोड़कर आप कोई दूसरा काम स्टार्ट कर दें। पुर्तगाल में ये बहुत अच्छा रहा है कि वर्कर कंपनी को किसी टाइम पर भी छोड़ सकता है, लेकिन कंपनी जब किसी का कॉन्ट्रैक्ट लग जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट की मियाद के अंदर अंदर कंपनी बंदे को अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकती, अगर निकालेगी तो उसको ड्यूज पे करने पड़ेंगे। तो मेरा आपको मशवरा है, पीछे आप जो भी थे दुबई में या सऊदी अरेबिया में या पाकिस्तान में, आप अरबाब थे, आप इंजीनियर थे, जो भी थे, यहाँ पर जब आप आ जाए तो यहाँ के एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को रखें। 2-4-6 महीने अगर आप स्ट्रगल कर लेंगे तो आपको इन फ्यूचर डॉक्यूमेंटेशन के मसले में कोई भी इशू नहीं होगा। अब जो दोस्त दुबई से आ रहे हैं, जैसे मैं भी आया था दुबई में, क्या हम थोड़े पैसे कमाते थे, यहाँ से 3-4 गुना ज्यादा पैसे हम कमा रहे थे, लेकिन क्यों यहाँ पर आए हैं? सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के लिए आए हैं। इसलिए ये माइंड से लोग बातें निकाल दें कि एग्रीकल्चर में बंदा जाते ही मार जाता है,
या काम इतना मुश्किल है कि बंदे से हो ही नहीं सकता। लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पासपोर्ट भी ले लिए है और लोग अभी भी एग्रीकल्चर का काम कंटिन्यूसली कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों का उधर निजाम ठीक हो जाता है वो लोग एग्रीकल्चर छोड़ते ही नहीं है। लेकिन चूंकि हमने एक हवा बनाई हुई है कि एग्रीकल्चर जमींदारा यार काम बहुत मुश्किल होता है, गंदा होता है, यस ऑफ कोर्स गंदा होता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको अगर 2 4 6 महीने आप गंदे रह लेंगे तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। अगर एग्रीकल्चर की जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो जितनी भी सब्जियां फ्रूट है वो सारी पुर्तगाल में है। उन सब का काम होता है, सीजन वाइज काम चलते हैं। अभी मैंने तो चूंकि काम नहीं किया इसलिए मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने आपको जो टेक्निकल चीज समझानी थी वो मैंने समझा दी है। अगर किसी को समझ आ जाए तो उसका इंशाल्लाह भला ही होगा। अब अगर एग्रीकल्चर में सैलरी की बात करें तो वहां पर चूंकि काम ज्यादातर आवर्स बेस पे होता है, घंटे के हिसाब से आपको पे मिलती है। तो 1 घंटे का कुछ लोग 3.5 यूरो दे देते हैं, कुछ 4 यूरो दे देते हैं और कहीं पर 5 यूरो भी रेट चल रहा है। ये आपके नसीब है, आपकी वर्किंग है, आपको किस जगह पे काम मिल जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में जहां पर भी काम मिले आप वहां पर स्टार्ट कर लें, अपना कॉन्ट्रैक्ट लगवाएं, आप अपने डॉक्यूमेंट लॉक करें। आज की वीडियो में इतना कुछ ही। खुश रहें, खुशियां बांटें, दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।